पेरेंट्स मीटिंग में बुर्का बैन, स्कूल प्रबंधन के फैसलों पर अभिभावकों का हंगामा। हेलो एवरीवन, आज मैं करंट की एक और न्यूज़ को कवर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूज़ दी गई है कि इसका पहले परिचय देखेंगे। आप इसमें न्यूज़ देख सकते हैं। इसमें पहले परिचय देखेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक कॉलेज है, न्यू विज़न इंटर कॉलेज। उसमें 27 सितंबर 2025 को पेरेंट्स मीटिंग मतलब पीटीएम के दौरान एक विवादास्पद घटना घटी, जहां स्कूल प्रशासन ने बुर्का या नकाब पहनकर आई मुस्लिम महिलाओं को प्रवेश करने से रोक दिया गया। इस फैसले के खिलाफ अभिभावकों ने विरोध किया, जिससे हंगामा मच गया और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। यह घटना जो है स्कूल की ड्रेस पॉलिसी और धार्मिक प्रथाओं के बीच टकराव को दर्शाती है, जो हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए अन्य सांप्रदायिक विवादों अन्य सांप्रदायिक विवाद हुए हैं, जैसे कि आयला मोहम्मद विवाद। इसके मतलब कहने पर जो है उसको जेल में डाल दिया जा रहा था, इसकी पृष्ठभूमि में हुई है। तो अब देखते हैं ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है। ये चर्चा में इसलिए है, यह भारत के सेकुलर चरित्र, धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकार के सीधे जुड़ा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां सांप्रदायिक संवेदनशीलता अधिक है, ऐसे फैसले सामाजिक तनाव को बढ़ा सकते हैं। हाल के वर्षों में हिजाब या बुर्के से जुड़े विवाद, जैसे 2022 में कर्नाटक हिजाब केस ने इस विषय पर को जो है राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाया है। यह शिक्षा और शिक्षा संस्थानों में धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध के व्यापक सवाल उठाता है, जो संवैधानिक अधिकारियों और संस्थागत नियमों के बीच संतुलन की मांग करता है। अब देखते हैं इसके मुख्य बिंदु। घटना का विवरण। पीटीएम के दौरान स्कूल ने फेस कवरिंग, बुर्का या नकाब पर प्रतिबंध लगाया था। मुस्लिम महिला विरोध में बुर्का पहनकर पहुंची, जिससे तर्क वितर्क हुआ और स्थिति बिगड़ गई। कुछ छात्र भी बाहर जमा हो गए, जिससे अशांति बढ़ गई। स्कूल की प्रतिक्रिया। प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल में हिंदू और मुस्लिम छात्राओं की संख्या बराबर है और कोई भेदभाव नहीं होता। मुस्लिम छात्राएं और 2 मुस्लिम टीचर क्लास में जाने से पहले एक अलग कमरे में नकाब उतारती हैं और प्रशासन के अभिभावक से नियम पालन की अपील की, लेकिन विवाद बढ़ गया था और पुलिस हस्तक्षेप। चकेरी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया और स्कूल नियमों का पालन करने की सलाह दी। घटना की रिपोर्ट पुलिस के कमिश्नर को भेजी गई। पृष्ठभूमि। स्कूल ने RTE राइट टू एजुकेशन छात्रों पर नियम तोड़ने का आरोप लगाया, जो हाल के बदलावों से जुड़ा है। कारण देखते हैं इसमें। स्कूल प्रशासन के अनुसार फेस कवरिंग प्रतिबंध पहचान सुनिश्चित करने और सुरक्षा के लिए है, जो छात्रा और टीचरों पर पहले से लागू है। वे मानते हैं कि RTE छात्रों कभी-कभी जो है नियमों का उल्लंघन करते हैं, जो व्यवस्था को बिगाड़ता है। व्यापक रूप से ऐसे प्रतिबंध शिक्षा संस्थानों में यूनिफॉर्म पॉलिसी और अनुशासन बनाए रखने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो सकता है, खासकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल में, जहां पर सांप्रदायिक मुद्दे उभरते रहते हैं। अब इसमें देखते हैं प्रभाव क्या हो सकते हैं। प्रभाव में स्कूल में अशांति बढ़ गई है और जो है अभिभावक के बीच जो है तनाव पैदा हो गया है, और इससे क्या हो सकता है कि बच्चे की शिक्षा पर नकारात्मक असर हो सकता है। स्थानीय समुदाय में सामाजिक विभाजन की आशंका बढ़ सकती है। अब इसमें देखते हैं समस्याएं में क्या हुआ है कि धार्मिक भेदभाव। मुस्लिम समुदाय इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन मानता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 14
समानता का अधिकार, इसमें जो है इसका हनन करता है। सांप्रदायिक तनाव, ऐसी घटनाएं हिंदू मुस्लिम संबंधों में दरार डाल सकती है, खासकर हाल के आला मोहम्मद जैसे विवादों के बाद। अब इसमें जो है महिलाएं और शिक्षा पर प्रभाव हो सकता है। महिलाओं की गरिमा और गोपनीयता अनुच्छेद 21 प्रभावित होती है, जिससे शिक्षा में भागीदारी कम हो सकती है। संस्थागत चुनौतियां, स्कूल में स्पष्ट नीतियों की कमी से बार बार विवाद होते हैं, जो पुलिस और अदालतों का बोझ बढ़ाती है। अब इसमें समाधान देखेंगे। समाधान इसमें दिए गए हैं। विवाद और समझौता, स्कूल और अभिभावकों के बीच मीटिंग में नियमों के पर सहमति बनाई जा सकती है, जैसे वैकल्पिक पहचान विधियां, जैसे कि आईडी चेक अपनाना, मतलब इसको पहचान कर आईडी चेक किया जा सकता है। इसको कानूनी मार्ग, प्रभावित पक्ष हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जैसे कर्नाटक हिजाब केस में हुआ था, जहां एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का परीक्षण किया गया था। और नीति स्पष्टता, सरकार शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर गाइडलाइंस जारी करें, जो धार्मिक अधिकारों और संस्थागत अनुसंधान का संतुलन बनाए। जागरूकता अभियान, समुदायों में सेकुलर शिक्षा पर जोर देकर पूर्वाग्रह कम किया जा सकता है। अब इसमें निष्कर्ष देखते हैं। यह घटना दर्शाती है कि शिक्षा संस्थान सामाजिक संवाद के केंद्र होने चाहिए, लेकिन धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध से उभरने वाले विवाद देश की विविधता को चुनौती देती है। जो संवेदनशील हर दृष्टिकोण अपनाकर ऐसे मुद्दों को सुलझाना जरूरी है, ताकि शिक्षा सबके लिए सुलभ और समावेश बने। अंततः यह संवैधानिक मूल्यों पर अधिकार समाधान की मांग करता है। तो ये थी आज की न्यूज़। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।